नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं उस महत्वपूर्ण मुद्दे की जिसने सोशल मीडिया के द्वारा राजनीति और सोशल मीडिया पर दोनों ही जगहों पर एक नई बहस छेड़ दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर एक ट्वीट किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर को सीधा सवाल दागा है। अगर आप जनता से स्वदेशी अपनाने को कहते हैं तो खुद विदेशी वस्त्र, विदेशी जूते, विदेशी कार, विदेशी जहाज, विदेशी पेन क्यों इस्तेमाल करते हैं? रामचरितमानस में बड़ी सुंदर चौपाई एक आई है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। यानी उपदेश देने वाले तो बहुत हैं, लेकिन जो खुद उस पर अमल करे, अपने जीवन में उतारे, ऐसे लोग कम हैं। तो सवाल यह है कि क्या नेताओं को केवल प्रवचन देने का हक है या उन्हें खुद उदाहरण बन करके जनता को एक नई राह दिखानी चाहिए? आज इसी सवाल की गहराई में हम आज उतरेंगे। सबसे पहले स्वदेशी बनाम विदेशी की प्रश्नोत्तरी पर विचार करेंगे। भारत में स्वदेशी आंदोलन वर्तमान में कोई नया सब्जेक्ट, नया विषय या नया टॉपिक नहीं है। यह वही विचारधारा है जिसने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जनता को एकजुट किया था। महात्मा गांधी का चरखा और खादी इसका सबसे बड़ा प्रतीक बना था। आज़ादी की लड़ाई में विदेशी वस्त्रों की होली जलाना और खादी पहनना एक तरह से राजनीतिक प्रतिरोध और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गया था, जिसके कारण लाखों लोग महात्मा गांधी से जुड़ते चले गए। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार जनता से मांग करते हैं कि वोकल फॉर लोकल बनिए, स्वदेशी अपनाइए, आत्मनिर्भर भारत बनाइए, तो लोगों को लगता है कि शायद यह वही पुरानी विरासत है जिसे नए भारत में आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन सवाल तब उठता है जब जनता देखती है कि नेताओं की कथनी और करनी में कितना फर्क है। वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। जनता को उपदेश कुछ देते हैं, अपने जीवन में कुछ उसका पालन नहीं करते। यही मुद्दा हाल ही में आप नेता अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्वीट में उठाया है। केजरीवाल का ट्वीट और उसका राजनीतिक महत्व क्या हो सकता है, अब हम इस तथ्य पर विचार करेंगे। 22 सितंबर 2025 को दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को सीधे सीधे संबोधित करते हुए एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, आप जनता से स्वदेशी अपनाने को कहते हैं, लेकिन खुद विदेशी जहाज, विदेशी गाड़ी, विदेशी कपड़े, विदेशी जूते और विदेशी सामान इस्तेमाल करते हैं। अगर आप वास्तव में जनता को स्वदेशी की ओर ले जाना चाहते हैं तो जनता के सामने अपना स्वयं का एक आदर्श प्रस्तुत करके देखिए या कीजिए। केजरीवाल ने यह भी कहा कि लोग प्रधानमंत्री से प्रवचन नहीं, एक्शन की उम्मीद करते हैं। राजनीतिक दृष्टि से यह ट्वीट बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सीधे उस नैरेटिव पर चोट करता है जो मोदी सरकार ने 2014 से अब तक बनाया है। आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल का जो नारा मोदी जी ने दिया, वह अब ध्वस्त होता हुआ दिख रहा है। नंबर 3, मोदी सरकार और स्वदेशी का नैरेटिव क्या कहता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मंचों से स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की बात कही है।
उन्होंने 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया। कोरोना महामारी के दौरान उन्होंने यह आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन में, इस अभियान में भारतीय उत्पादन और निर्माण पर जोर दिया गया, लेकिन कार्य कुछ ग्राउंड जीरो पर कुछ नहीं। इसके अलावा 2014 में मोदी जी ने एक नया प्रोग्राम दिया, मेक इन इंडिया, जिसके तहत विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया गया और कहा गया कि वह भारत में आकर के अपने उत्पाद बनाने के लिए यहाँ पर फैक्ट्रियाँ, उद्योगों को स्थापित करें, और उनको प्रोत्साहित भी किया गया ताकि देशी माल का निर्माण हो सके, देसी उत्पादों का निर्माण हो सके। इसके अलावा नंबर 3, वोकल फॉर लोकल भी 2020 में चला, जिसमें स्थानीय उत्पादों के समर्थन को और उपयोग को प्रोत्साहित करना था। इन तीनों ही अभियानों का उद्देश्य था भारत को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और आयात पर निर्भरता कम करना। लेकिन सामान्य व्यवहार में जब नेता खुद विदेशी वस्तुओं का उपयोग करते हैं या उपभोग करते हैं, तो जनता के बीच जो संदेश देते हैं वह कमज़ोर पड़ता चला जाता है, यानी जनता पर उस संदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेताओं की कथनी और करनी में अंतर होना। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि नेता लोग स्वदेशी का पालन नहीं करेंगे, लेकिन जनता को स्वदेशी अपनाने पर जोर देंगे। तो अगर नेता स्वयं स्वदेशी का उपयोग नहीं करेंगे तो जनता उनकी बात क्यों कर मानेगी। प्रधानमंत्री का विदेशी दौरा, विदेशी विमान में ही सफ़र करना, तो कैसे लोग मान लें कि वो स्वदेशी की वकालत कर रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विदेशी ब्रांड के कपड़े और जूते पहनते हैं जो अत्यधिक महंगे होते हैं, लेकिन स्वदेशी जूते या वस्त्र वह धारण नहीं करते। इसके अलावा उनके जो काफिले में हैं सारी गाड़ियां विदेशी हैं, उनका काफिला विदेशी गाड़ी का ही काफिला है। इसके अलावा उनका पेन, घड़ी, चश्मा तक विदेशी ब्रांड के इस्तेमाल करने का प्रमाण मिलता है, लेकिन जनता को स्वदेशी अपनाने पर जोर देते हैं। कैसे जनता मानेगी। ये सब बातें जनता के बीच एक सवाल खड़ा कर रही हैं। जनता यह सोचने पर मजबूर होती है कि क्या स्वदेशी सिर्फ गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए ही बनाया गया है। नेता खुद स्वदेशी से ऊपर चले गए हैं, क्योंकि वो तो विदेशी सामानों का उपयोग या उपभोग करते हैं। रामचरितमानस में संदर्भ आया है कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। अर्थात दूसरों को उपदेश देने वाले तो बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन खुद उस उपदेश के तथ्य पर पालन करने का वाले बहुत कम लोग। यह पंक्ति आज भी राजनीति पर पूरी तरह सत्य सिद्ध होती है। जब नेता जनता को तो उपदेश देते हैं, लेकिन खुद उस उपदेश का पालन नहीं करते हैं, तो उनका नैतिक अधिकार जनता को स्वदेशी अपनाने का उपदेश वाला कमज़ोर पड़ जाता है। इसके अलावा जनता सोचती है कि यह नेताओं का दोहरा मापदंड है। जनता आज जागरूक है। सोशल मीडिया के दौर में हर चीज़ का विश्लेषण 1 मिनट में हो जाता है, और आजकल तो जेन जी का ज़माना चल रहा है, AI का दौर है।
तो जनता अब जागरूक हो चुकी है, क्योंकि 50% तो जैन जी है जो एक क्षण में सारी जानकारी, सारी इन्फॉर्मेशन, सारी सूचनाएं प्राप्त कर लेता है। जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि देसी सामान खरीदो और उसी समय उनकी तस्वीरें विदेशी ब्रांड के कपड़ों या कारों में दिखती है, तो जनता इसे डबल स्टैंडर्ड कहती है। जनता को लगता है कि गरीबों को सस्ता देसी सामान इस्तेमाल करने को कहा जा रहा है, लेकिन नेता खुद महंगे कपड़े विदेशी ब्रांडों का आनंद ले रहे हैं। यह असमानता लोगों के बीच एक असंतोष की भावना, विद्रोह की भावना उत्पन्न करती है। तो क्या विदेश वास्तव में स्वदेशी अपनाना नेताओं के लिए संभव है या असंभव है? अब सवाल यह भी है कि आज के दौर में पूरी तरह स्वदेशी अपनाना कितना व्यवहारिक है। ये एक चुनौती बन चुका है। भारत एक वैश्विक अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। मोबाइल फोन के पुर्जे चीन, वियतनाम और ताइवान से आयात किए जाते हैं। वोकल फॉर लोकल कैसे हो सकता है? इसके अलावा औषधि निर्माण के लिए कच्चा माल भी विदेशों से ही आयात किया जाता है, तो स्वदेशी कैसे बनाएं दवाई? इसके अलावा तेल, गैस, चिप्स टेक्नोलॉजी का बड़ा हिस्सा विदेशों से ही आयात होता है। इसीलिए यह कहना कि 100%, 100% स्वदेशी को अपनाया जा सकता है, ये तथ्य ही अपने आप में व्यावहारिक नहीं है। यानी कि इसको 100% लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, भारत में बने उत्पादों और उद्योगों को प्राथमिकता अवश्य दी जा सकती है। राजनीतिक असर 2025 और आने वाले चुनावों पर इस ट्वीट का जो केजरीवाल जी ने नरेंद्र मोदी को सीधा ट्वीट किया है, तो केजरीवाल का यह ट्वीट सिर्फ उपदेश का सवाल नहीं है, यह सीधे सीधे नरेंद्र मोदी के नैरेटिव को चुनौती दे रहा है। अब जनता के बीच यह सवाल उठाना कि प्रधानमंत्री खुद कितना स्वदेशी अपनाते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। भाजपा के चुनावी वादे और वास्तविकता के बीच अंतर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा युवा और शहरी वोटरों के बीच यह मुद्दा अत्यधिक जोर डाल सकता है, विशेष करके जैन जी युवाओं के बीच जो इस देश के 50% वोटर हो चुके हैं। 2025 में जब राजनीतिक माहौल पहले से ही युवाओं और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से गरमाया है, ऐसे समय में यह सवाल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जनता स्वदेशी अपनाए और नेता विदेशी। तो कुल मिलाकर यह हम कह सकते हैं कि केवल भाषण नहीं, नेताओं को एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। स्वदेशी अपनाना निसंदेह एक सही विचार है, उत्तम विचार है, सार्थक विचार है। यह न केवल अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा, बल्कि देश की आत्मनिर्भरता को भी बढ़ाएगा। लेकिन जनता नेताओं से उम्मीद करती है कि वे सिर्फ प्रवचन ना दें, उपदेश ना दें, नारे ना दें, बल्कि व्यवहार में आदर्श प्रस्तुत करें, खुद भी स्वदेशी को अपनाएं। अगर प्रधानमंत्री खुद भारतीय ब्रांड के कपड़े पहने, भारतीय कारों में चले, भारतीय घड़ी पहने, भारतीय पेन का इस्तेमाल करें, तो जनता पर इसका असर कहीं अधिक गहरा हो सकता है, जो वे उपदेश वोकल फॉर लोकल के लिए कह रहे हैं। तो रामायण का यह चौपाई हमें सिखाती है कि नेतृत्व का मतलब आदर्श आचरण है, न कि सिर्फ उपदेश। तो दोस्तों, इस पूरे विमर्श से एक बात साफ हो जाती है कि नेतृत्व का असली मतलब केवल भाषण देना नहीं है, बल्कि अपने आचार से, अपने विचार से, अपने आचरण से एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भारतीय कार में चलें, भारतीय ब्रांड के कपड़े पहने,
भारतीय चश्मा और जूते पहने तो इसका असर किसी भाषण से कहीं अधिक गहरा जनता के ऊपर हो सकता है। जनता प्रवचन नहीं, कर्म देखती है आपके। और यही वह बिंदु है जिस पर केजरीवाल का यह सवाल जनता के बीच एक भयंकर गूंज पैदा कर रहा है, जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के कानों में गूंज रही है और उनको बेचैन कर रहा है। रामायण की यह पंक्ति हमें यही सिखाती है कि उपदेश देना आसान है, लेकिन खुद उसका पालन करना ही जीवन में असली कसौटी है। अब यह जनता पर है कि वह तय करे कि क्या उसे केवल भाषणबाजी सुननी है या देश के नेताओं को में आदर्श का आचरण करते हुए देखना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें और ऐसे ही गहन विश्लेषण के लिए हमारे चैनल मेरा भारत को सब्सक्राइब अवश्य करें। याद रखिए, नेता वही महान है जो पहले खुद आदर्श बनता है और फिर जनता को राह दिखाता है। इसी बात पर बोलिए, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।